नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टैरिफ जो लगाया है ट्रंप ने उसकी, और वो टैरिफ अब खत्म होने वाला है। यानी कि जिस टैरिफ को लेके ट्रंप पूरी दुनिया में हंगामा मचाए हुए थे, तमाम देशों में त्राहिमाम मचा हुआ था, और जो समझौता करने के लिए, ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, व्यापार समझौता के लिए तमाम देशों को मजबूर कर रहे थे, वो टैरिफ का द एंड का समय आ गया है। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं, द एंड आ गया है। सुप्रीम कोर्ट से 2 दिन में पूरा का पूरा फैसला आने वाला है। 5 नवंबर को वहां रात होगा, यहां 6 को पता चलेगा आपको। ये इस पे फाइनल डिसीजन आ रहा है कि ट्रंप को टैरिफ लगाने का अधिकार है या नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अधिकार नहीं है, तो इसका मतलब कि भारत के ऊपर जो 25% टैरिफ लगाया है और 25% रूस से जो तेल खरीद रहे हैं उसके लिए जुर्माने वाला टैरिफ लगाया है, वो दोनों टैरिफ भी एक झटके में खत्म हो जाएगा। ट्रंप के पास क्या ऑप्शन रहेगा? बाकी जिन लोगों ने एग्रीमेंट कर लिए हैं उसका क्या होगा? और भारत का जो अभी व्यापार समझौते में जो बातचीत चल रही है, जिसमें आ रहा है कि अंतिम स्टेज में है, फाइनल है, अब होने वाला है, कभी भी घोषणा हो सकती है, बहुत अच्छी प्रगति हो रही है, ये तमाम चीजें कही जा रही हैं, इसका क्या होगा उस फैसले के बाद? ये जो अभी तक समझौता नहीं हुआ है भारत के साथ, क्या ये प्रधानमंत्री मोदी का एक मास्टर कूटनीतिक स्ट्रोक था कि अगर समझौता कर लिया तो फिर गए, और नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला? पूरे मामले को समझते हैं। ये इंटरनेशनल रिलेशन और अमेरिका के अंदरूनी बहुत सारी चीजें इसमें है, वो थोड़ा सा ध्यान से समझना जरूरी है। तो दरअसल जैसे ही मार्च में 20 जनवरी को ट्रंप राष्ट्रपति बने और उसके बाद उन्होंने टैरिफ की घोषणा की, और मार्च से 2-3 अप्रैल से लगाना शुरू कर दिया कि भाई टैरिफ लगा रहे हैं, कभी 90%, कभी 150%, किसी पे कुछ, किसी पे कुछ कर रहे थे। वहां पे इसको लोग लोअर कोर्ट में चैलेंज किया वहीं के व्यापारियों ने, जो वहां के आयातक थे, जो दूसरे देशों, भारत से, चाइना से, बाकी देशों से सामान जो आयात करते हैं अमेरिकन, उन्होंने चैलेंज किया। जो बेचते हैं सामान आयातित, उन्होंने चैलेंज किया कि ये नहीं लगा सकते हैं। और मई में लोअर कोर्ट का फैसला आया जहां चैलेंज किया गया था और कहा कि बिल्कुल सही है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को यह टैरिफ लगाने का पावर ही नहीं है। कोर्ट ने कहा यह पावर जो है वो कांग्रेस के पास है, जो अमेरिकी संसद कह सकते हैं, अमेरिकी कांग्रेस के पास है। और उस लोअर कोर्ट के फैसले को ट्रंप ने चैलेंज किया फेडरल कोर्ट में। जुलाई में फेडरल कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया और फेडरल कोर्ट ने भी कह दिया कि ट्रंप को, राष्ट्रपति को, ये टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। दरअसल 1977 में, 1977 में वहां एक कानून बना था, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट। ये एक्ट जो है वो अमेरिका को यह पावर देता है कि अगर उसकी राष्ट्रीय स्वायत्ता पे, उसके आर्थिक हितों पे बहुत ज्यादा कहीं से नुकसान हो रहा है, किसी सेक्टर में हो रहा है, स्टील सेक्टर में हो, कहीं हो, तो वो स्पेशल ड्यूटी लगा सकता है उस सेक्टर में। किसी देश से हो रहा तो उस देश पे ड्यूटी लगा सकता है। ये जो एक्ट है, ये जो कानून है, इसी कानून का उपयोग ट्रंप ने किया टैरिफ लगाने के लिए। अब चैलेंज ये है कि लोगों का वह कहना है, जानकारों का कहना है, और लोअर कोर्ट और फेडरल कोर्ट का जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर में, क्योंकि वो भी कोर्ट है, उसमें साफ साफ है कि वो जो कानून है, वो कानून कांग्रेस को, यानी कि संसद को, यह अधिकार देता है कि वो टैरिफ लगाए किसी पे भी, किसी देश पे भी, किसी सेक्टर पे भी। राष्ट्रपति नहीं लगा सकता। ये 2 जजमेंट हैं। कांग्रेस की क्या स्थिति है? आपको मैंने एक 2-3 दिन पहले वीडियो में बताया था कि कैसे ट्रंप की अपनी पार्टी
रिपब्लिकन में विद्रोह हो गया है और सीनेट ने 3 बार पास किया है वहां पे प्रस्ताव जिसमें टैरिफ के खिलाफ कि टैरिफ आप गलत लगा रहे हैं। पहला ब्राजील पे आया था, दूसरा कनाडा पे जो टैरिफ लगाया उसके खिलाफ आया, और 4 रिपब्लिकन जो ट्रंप की पार्टी है उसके 4 सांसदों ने विपक्ष के डेमोक्रेटिक सांसदों के साथ मिलकर वोट किया और वो 50-46 के अंतर से, मतलब 50 उसके प्रस्ताव के समर्थन में और 46 विरोध में, मतलब 46 सांसद ही जो थे वो इनके साथ थे। तो वहां जो है वो, और एक ओवरऑल कि भाई टैरिफ जो लगा रहे हैं वो गलत है, ये सिर्फ कांग्रेस करता है, तो सीनेट में प्रस्ताव पारित हो चुका है। दूसरी बात कि पिछले 2 महीने से 1.5 महीने 2 महीने हो गए, वहां जो फेडरल खर्च है, जो केंद्र सरकार का जो वहां खर्च है, संघीय सरकार का, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का, वो खर्च के लिए जो कांग्रेस से मंजूरी लेनी है बजट की, वो वहां पे सहमति नहीं बन रही है, वहां पे वो अटका पड़ा है और वहां डिपार्टमेंट जो है वो बहुत लोगों के सैलरी नहीं मिल रही है, जो इमरजेंसी काम है वो चल रहे हैं, और अब ये आ रहा है कि वो एक इमरजेंसी थ्रेशोल्ड पे चीजें पहुंच गई हैं। तो कांग्रेस से कोई राहत मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप को, इसकी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप का पावर छीन लिया और डोनाल्ड ट्रंप चाहें कि हम टैरिफ को कांग्रेस के थ्रू लगा दें, तो वो संभव नहीं है। इसलिए मैंने आपको कांग्रेस वाली बात बताई और वहां का जो फेडरल जो खर्च है उसमें क्या स्थिति है उसकी बात इसलिए मैंने आपको बताई। अब बात रही ये कि जिन देशों ने वो कर लिया समझौता, ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, उनका क्या होगा, और जिन्होंने नहीं किया उनका क्या होगा। अब बात सिर्फ यही है, अंतर सिर्फ ये होगा कि चूंकि आपने एग्रीमेंट किया हुआ है, चीन ने अगर एग्रीमेंट पे साइन कर, सिर्फ घोषणा की कि हम इतना कर दें कम कर देंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपने एग्रीमेंट पे साइन किया है तो वो लागू रहेगा, वो नहीं जाएगा। लेकिन जिन देशों ने एग्रीमेंट में साइन नहीं किया है, अभी ट्रेड समझौता जिनका नहीं, जैसे भारत है, कि भारत की बातचीत ट्रेड पे फरवरी से शुरू हो गई थी, जब प्रधानमंत्री गए थे अमेरिका और दोनों की मुलाकात हुई ट्रंप के साथ, तो तभी से शुरू हो गई थी बातचीत कि हम ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। इंग्लैंड के साथ जुलाई में फाइनल हो गया, उसको यूएई के साथ बिल्कुल फाइनल होने के स्टेज में है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल हो गया है। तो ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट वहां भी बात चल रही थी और वो डिले हो रहा था। ट्रंप जो है वो चाहते थे कि ये सब केस चल रहा है तो जितनी जल्दी हो उतना ये हम दबाव बना करके ट्रेड एग्रीमेंट कर लें, जो बाकी ने किया। भारत अटका पड़ा, भारत पर भी 50% का जो है टैरिफ लगा हुआ है भारतीय सामानों पे, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, दवाइयां नहीं है, कुछ सेक्टर जो है वो छूटे हुए हैं, लेकिन लगभग 50-55 बिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट होता है उस पर टैरिफ लगा हुआ है। जो चमड़ा उद्योग है, जो कपड़ा के लोग हैं, वो उनको दिक्कत हो रही है। जो टैरिफ लगने के बाद सितंबर का जो एक्सपोर्ट घटा आया, वो अमेरिका का एक्सपोर्ट भारत का गिर गया। लेकिन अलग बात है कि भारत ने अपनी तरफ से कोशिशें की और ओवरऑल जो एक्सपोर्ट है भारत का, ओवरऑल एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, वो 6% बढ़ गया। यानी कि ट्रंप के टैरिफ का जो इंपैक्ट है वो सिर्फ अमेरिका में जो निर्यात होता है भारत वस्तु वहीं तक है और बाकी जगह बढ़ रहा है। ये समझाने के पीछे कारण यही था कि ट्रंप का 50% टैरिफ के बाद भी नहीं कुछ हो रहा है भारत पर असर, उतना नहीं हो रहा है। और आने वाले समय में परसों जब इसका जजमेंट आ जाएगा, यह है कि परसों फाइनल हियरिंग है और फाइनल हियरिंग के दिन ही जज अपना फैसला सुना देगा। अगर कोई दिक्कत हुई तो 1 या 2 दिन का, 4 दिन का समय ले सकता है, लेकिन 99% ये बात उम्मीद की जा रही है कि जिस दिन 5 नवंबर को इसकी सुनवाई होगी उसी दिन सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना दिया और 99% ये उम्मीद है कि ट्रंप के खिलाफ ही वो फैसला जाएगा। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे